प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम इस बात को अनुभव करते हैं कि हम अपने कार्यों में बहुत संघर्ष करते हैं। जो कार्य हमने चुना है, जो नौकरी या व्यवसाय या जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है और इन सब के बावजूद भी हम सफल नहीं होते। या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें संतुष्टि नहीं होती, हम अशांति से घिरे हुए होते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते और ना ही हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारा वो क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। कई लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं या और भी कोई व्यवसाय कर रहे हों, लेकिन कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, जो अपने कामों को करते हुए अत्यधिक दबाव का अनुभव करते हैं। काम तो करते हैं लेकिन मन में उन्हें शांति नहीं होती, बेचैन होते हैं। और इसका कारण ये है कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस कार्य को करने के बजाय हम किसी और कार्य को कर रहे हैं। कई बार हम अपना चुनाव या तो लोगों के कहने पर, दूसरे लोगों को देखकर प्रभावित होकर, या फिर अपनों से बड़ों या अपने माता पिता के कहे अनुसार बहुत सारे क्षेत्रों को चुनते हैं। हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा लाभ है, किन चीज़ों में हमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है। उन क्षेत्रों को, उन कार्यों को हम चुनते हैं और अंत में निराश होते हैं, क्योंकि ये योजना परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी है। हो सकता है जिस व्यक्ति को देखकर या जिस कार्य की सफलता को देखकर हमने जो चुनाव किया है वो हमारे लिए सही ना हो। वो कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें इन बातों को समझना होगा, वरना हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सदा हम असंतोष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक अलग योजना रखी है, एक अलग कार्य रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को एक दूसरे से अलग गुणों से, अलग योग्यता से, अलग खूबी से भरा है। लेकिन कई बार हम ये जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या रखा है, परमेश्वर ने हमें कौन से वरदान दिए, कौन से गुण हमारे अंदर है, और हम भटकते रहते हैं। कई बार हम चुनाव नहीं कर पाते, संकोच में होते हैं या दूसरों को देखकर गलत निर्णय लेते हैं। जब हम बाइबल को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों से बिल्कुल अलग योजना रखी थी उनके जीवन से। उन्होंने अलग अलग कार्यों को किया और बहुत अच्छी रीति से किया, क्योंकि वो उसी के लिए चुने गए थे, उसी कार्य के लिए वो बनाए गए थे, उसी कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। जब हम दाऊद को देखते हैं तो वो बचपन से उसके अंदर परमेश्वर ने एक योद्धा के गुणों को डाला था। वो शेर और भालुओं से परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा लड़ पड़ता था और जीतता था। परमेश्वर ने उसके अंदर ये गुण रखा था
जब वो उसी गुण में आगे बढ़ता है तो एक महान योद्धा बनता है और परमेश्वर उसे राजा बनाता है। उसी तरह हम यूसुफ को देखते हैं कि बचपन से वो स्वप्न देखा करता था। वो सपने जो परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करते हैं। परमेश्वर जो स्वप्न उसे देता था वो भविष्य के थे और इसी में परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता है और इन्हीं सपनों का अर्थ बूझते हुए और उस पर विश्वास करते हुए वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं मूसा को, जो कि एक गडेरिया था, भेड़ बकरियों का चराने वाला। उसमें यह गुण था चरवाही करने का, अगुवाई करने का, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे आगे चलकर अपनी प्रजा इस्राएल की अगुवाई और चरवाही करने के लिए चुना। और जब हम शमूएल को देखते हैं तो बचपन से परमेश्वर ने उसके अंदर इस वरदान को दिया था कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था और जब वो इसी में पढ़ता गया तो आगे चलकर वो एक महान भविष्यद्वक्ता बना और उसके मुख से निकलने वाली हर एक बात पूरी हुई। इन सब बातों को, इन सब वचनों को पढ़कर हम जान सकते हैं कि जिन्होंने भी परमेश्वर के दिए हुए वरदान और उपहार का आदर किया, उसमें मेहनत की, उसमें जब वो कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे तो ना सिर्फ वो सफल हुए लेकिन परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर उन्होंने पूरा किया। जब परमेश्वर की योजना को हम समझ जाते हैं और हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या रखा है, हमें कौन से गुण दिए, हमारे अंदर परमेश्वर ने कौन से उपहार रखे हैं, और जब हम उसमें बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाते हैं और ना सिर्फ हम सफल होते हैं लेकिन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी होती है और एक अद्भुत जीवन हम इस पृथ्वी पर जीते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने कार्यों में बार बार असफल हो रहे हैं, हम उसमें अशांति महसूस करते हैं, हमें उसमें सुकून महसूस नहीं होता, सब कुछ होने के बाद भी हम निराश हताश रहते हैं, इसका अर्थ है हम परमेश्वर की उस योजना से बाहर हैं जो उसने हमारे लिए रखी है। परमेश्वर ने जो हमें गुण, परमेश्वर ने हमारे अंदर जो उपहार रखे हैं, परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है किसी कार्य को करने की, हम उसे बाहर जाकर काम कर रहे हैं। हम बच्चों के जीवन में भी इस बात को आज देखने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने उनके अंदर क्या रखा है, किन गुणों को रखा है, कौन से दान परमेश्वर ने बच्चों को दिए हैं। जब हम उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे तब वो ना सिर्फ सफल होंगे लेकिन अद्भुत रीति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे और परमेश्वर की योजना को पूरी करेंगे। आज हम जो पढ़े हैं, आज भी जब हम परमेश्वर की योजना में उसकी इच्छा के आगे समर्पण करते हैं तो आज भी
परमेश्वर हमसे अपनी योजना को पूरी कर सकता है। जो गुण, जो दान, जो उपहार परमेश्वर ने हमारे अंदर रखे, वो आज भी कार्य कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंप देते हैं, उसकी इच्छा जानने का प्रयास करते हैं, उसने हमारे अंदर क्या रखा है, जब हम इस बात को जान जाते हैं, तब हम उसके बाद जिस कार्य को करेंगे वो अद्भुत होगा, और जिसे करते हुए हम सदा शांति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और उस कार्य को पूरा कर पाएंगे जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम इन बातों को समझ पाएं कि परमेश्वर ने हमें किस लिए रचा है, परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या योजना है, और उसने हमारे अंदर किन गुणों को, किन दान वरदानों को रखा है, किस योग्यता को रखा है। और जब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चय है कि हम एक प्रभावशाली जीवन को जी पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।